हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस जैसे कि अपना चैप्टर चल रहा था एनपीओ, तो अपन ने लास्ट लेक्चर में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में समझा था और आज अपन इस लेक्चर के अंदर पेमेंट यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में समझने वाले हैं। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है, तो अपन ने इसके नेचर के बारे में समझा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज अ P&L की तरह होता है और इसमें सारे रेवेन्यू नेचर्स के आइटम्स से जाते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ क्लब। क्लब का एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अपने को गिवन है और इसमें लिखा हुआ प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, यानी 31 मार्च 2017 को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अपने को बनाना है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, रिसीट में ओपनिंग कैश बैलेंस दे रखा है, कैश इन हैंड दे रखा है, कैश एट बैंक दे रखा है, सब्सक्रिप्शन दे रखा है, डोनेशन दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है, इंटरेस्ट फीस दे रखा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक दे रखा है और सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल दे रखा है। और गाइस पेमेंट में सैलरी, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, बिलर टेबल, परचेज ऑन इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ असेट्स, इंश्योरेंस प्रीमियम और कैश इन हैंड दे रखा है, क्लोजिंग और कैश एट बैंक दे रखा है क्लोजिंग। अब अपन इसमें समझते हैं कि इसमें रेवेन्यू नेचर की क्या क्या है। तो गाइस जैसे कि अपने जो सब्सक्रिप्शन है ये अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर है क्योंकि रेवेन्यू नेचर का है। डोनेशन के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो भी अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर का है। ठीक है, एंट्रेंस फीस के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक जो है वो भी अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर का है और सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर के। ठीक है, ये सारी की सारी रिसीट्स आ जाएंगी। पेमेंट की बात करें तो सैलरी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का खर्चा है, स्टेशनरी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का है, बिलर टेबल परचेज यानी बिलर टेबल जो असेट्स है तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ना के बैलेंस शीट में आएगी। परचेज ऑन इन्वेस्टमेंट भी बैलेंस शीट में आएगा क्योंकि ये भी हमारी क्या है, असेट्स है। सन्ड्री एक्सपेंसेस हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे। परचेज ऑफ असेट नहीं आएगी क्योंकि ये भी असेट्स है तो ये भी बैलेंस शीट का आइटम। इंश्योरेंस प्रीमियम भी हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के थे वो अपन ने टिक लगा दिए। अच्छा, अपन ने डोनेशन को लेके ठीक है टिक नहीं लगाया है और एक एंट्रेंस फीस को लेकर टिक नहीं लगाया। तो अभी समझते हैं, लिखा सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 10,000 एंड सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 4,000। तो गाइस सब्सक्रिप्शन पे अपन क्या कर रहे हैं कि एक पॉइंट कर रहे हैं जिससे कि इस पॉइंट पे जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे होंगे और जब हम इस पे रिसीट साइड का जो अपन इनकम साइड लिखेंगे तो डोनेशन यानी कि सब्सक्रिप्शन पे अपन रुक जाएंगे। इसका मतलब ये है कि सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसलिए यहाँ पे अपन को रुकना पड़ेगा। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड एट द एंड। अब हमें इंश्योरेंस जो प्रीमियम है वहां पे भी एक गोला लगाना है जिससे कि अपन के डॉट लगाएंगे जिससे कि जब हम कर रहे होंगे इसका एडजस्टमेंट तो हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंसेस से रिलेटेड भी है तो अपन सन्ड्री एक्सपेंसेस पे भी लगा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 50% एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज, तो अपन को एंट्रेंस फीस पर भी करना पड़ेगा एंट्रेंस फीस, यानी कि अब इसने 50% कैपिटलाइज के लिए बोला है। इसका मतलब 50% रेवेन्यू रहेगी जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी और 50% बैलेंस शीट में जाएगी। उसके बाद लिखा डोनेशन फॉर क्रिएटिंग एंड द एंडोनमेंट फंड। अब एंडोनमेंट फंड अपन ने डोनेशन पढ़ा था, अगर स्पेसिफिक होगा तो बैलेंस शीट में और नॉर्मल होगा तो इनकम एंड। अब ये डोनेशन जो है वो अपन का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, अब ये जाएगा अपना बैलेंस शीट में। लिखा हुआ डोनेशन आर फॉर क्रिएटिंग एन एंडोनमेंट फंड। एंडोनमेंट फंड के लिए डोनेशन को क्रिएट करना है। ठीक है, आई होप की बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। अब अपन एक एक पॉइंट को करेंगे तो सबसे पहले अपन बनाते हैं इसका अकाउंट। ठीक है, तो अब अकाउंट में सबसे पहले फॉर्मेट अपन ने रेडी किया हुआ है और इसका नाम लिख देंगे अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया। अपन को पता है पी एंड एल की तरह तो इधर मतलब जो टू साइड आता है वहां पे एक्सपेंडिचर आता है तो यहां पे लिखेंगे एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर लिख दिया। यहां पे अपन लिखेंगे अमाउंट और यहां पे लिखेंगे अपन इनकम और यहां पे लिखेंगे अपन अमाउंट। ठीक है गाइस, और जो अमाउंट है वो अपना किस में, रुपीज में। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखो, सबसे पहले अपन की बात कर लेते हैं कि इसमें जो अपन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन दे रखा है, पहले इनकम यानी कि रिसीट एंड पेमेंट साइड का तो रिसीट साइड और इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड को अपन करेंगे। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है, बाय सब्सक्रिप्शन कितना दे रखा है अपने को, दे रखा है सब्सक्रिप्शन 1,52,400 और इस पे डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब इससे रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो अब सब जो पहली इंफॉर्मेशन दे रखी है सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 को 10,000 रुपीज अपने को दे रखा है। तो इसका मतलब अपन यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्योंकि ये एट द एंड और अपने इसी साल का है तो अपन ने इसमें 10,000 रुपीज ऐड कर लिए और इसमें लिखा हुआ एंड सब्सक्रिप्शन इन रेजर फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2017। ये प्रीपेड है और एट द एंड इसका मतलब नेक्स्ट ईयर का, तो उसको अपन यहाँ पे लेस करेंगे कि एडवांस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, एट द एंड कितना आएगा 4,000।
ठीक है, अब इसको जो नेट ऑफ करेंगे उसको अपन बाहर लिखेंगे, तो अपन इसमें ऐड करने वाले 1,52,400 प्लस करेंगे इसमें 10,000 और माइनस करेंगे इसमें से 4,000, तो ये आएगा गाइस 1,58,400। कितना आएगा गाइस 1,58,400 अपन यहाँ पे लिख देंगे 1,58,400। सब्सक्रिप्शन का अपन ने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद गाइस अपन सेकंड करते हैं, अब लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इसके रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट रिसीव हुई है इन्वेस्टमेंट पर, वो रेवेन्यू नेचर की होती है, इनकम है 1,800 रुपए अपन ने लिख दिए हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें एंट्रेंस फीस के बारे में, तो इसमें पॉइंट लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब इससे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 4 लिखा हुआ है यहाँ पे कि 50% एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज, मतलब 50% कैपिटलाइज करना, मतलब बैलेंस शीट में इसका मतलब 50% रेवेन्यू रहेगी। तो एंट्रेंस फीस जो दे रखी है उसका 50% लिखेंगे और रेवेन्यू में अपन लिखेंगे यानी कि इनकम साइड लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन बाय एंट्रेंस फी। ठीक है, 18,000 का 50%, क्योंकि 50% कैपिटलाइज करनी तो 50% रेवेन्यू, तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया 9,000। ठीक है गाइस, उसके बाद अपने को दे रखा है यहाँ पे एंट्रेंस फीस हो गया इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुई है बैंक से, तो वो भी अपन की रेवेन्यू नेचर के, तो उसको भी यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। ठीक है, कितने रुपए की मिली है 6,300 की, तो अपन यहाँ पे 6,300 लिख देंगे। देखो ये लिखा हुआ है 6,300 इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, ये अपन ने लिख दिया। तो इस और इसके फिर नीचे लिखा हुआ है सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, ये भी रेवेन्यू नेचर का है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल। ठीक है, ये भी रेवेन्यू नेचर का है, तो ये भी अपन ने लिख दिया, कितना है 900 रुपीज का। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने। उसके अलावा अब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि रिसीट साइड अब कुछ नहीं है। अब बात कर लेते हैं पेमेंट साइड की, तो पेमेंट साइड में सबसे पहले आपको दे रखा है सैलरी, तो अपन यहां पे लिखेंगे टू सैलरी, और इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो एज इट इज जो 50,000 दे रखा है वो पूरा का पूरा लिख देंगे। उसके बाद दे रखा है स्टेशनरी, तो यहां पे लिखेंगे टू स्टेशनरी, क्योंकि ये भी रेवेन्यू नेचर का है। ठीक है, और स्टेशनरी कितने की दे रखी है 2,000 की, तो अपन ने 2,000 यहाँ लिख दिया है। उसके बाद अपने को दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जो अपने को दे रखे हैं वो दे रखे 7,000 के, तो अपन ने 7,000 लिख दिया। उसके बाद बिलर टेबल अपने को पता है कि ये कैपिटल नेचर का खर्चा है, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। परचेज ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अपने कैपिटल नेचर के, तो बैलेंस शीट में। फिर दे रखा है सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे लिखेंगे टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। अगर सन्ड्री एक्सपेंसेस पे डॉट लग रहा है, इसका मतलब इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो अपन को रुकना होगा और नीचे चेक करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे आपके सामने पॉइंट नंबर 3 में कि लिखा हुआ सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, मतलब क्लोजिंग है तो ऐड होंगे और ओपनिंग होते तो लेस होते, तो ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, कितना दे रखा है 1,000 का दे रखा है, तो ऐड करेंगे क्योंकि क्लोजिंग है, ओपनिंग होता तो अपन इसको लेस करते, तो यहाँ पे आ जाएगा जी अपना 7,000। ठीक है गाइस, उसके बाद अपने को दे रखा है यहाँ पे सन्ड्री के बाद परचेज ऑफ असेट, जो कि अपनी कैपिटल नेचर की बैलेंस शीट में जाएगी। उसके बाद दे रखा है इंश्योरेंस प्रीमियम, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी रेवेन्यू नेचर का होता है। और इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो 2,400 का दे रखा है, क्योंकि इस पे डॉट लग रहा है, इसका मतलब इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट के अंदर कि इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड एट द एंड 300, मतलब प्रीपेड यानी एडवांस है, वो भी एट द एंड यानी कि नेक्स्ट ईयर का पे किया है, तो इसका मतलब यहाँ पे लेस होगा प्रीपेड प्रीमियम। ठीक है, एडवांस प्रीमियम कुछ भी लिख सकते हैं अपन, प्रीपेड प्रीमियम कितना आएगा 300 का, तो अपन लेस कराएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2,100। ठीक है, अपन ने इंश्योरेंस प्रीमियम का भी कर लिया। अब इससे रिलेटेड अब कोई भी और अदर इंफॉर्मेशन नहीं है। अब अपन इसको इनकम साइड को ऐड करेंगे और अपन एक्सपेंडिचर को देखेंगे, तो देखते हैं कितना बैलेंस आता है। ठीक है, आई होप की बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे एज ए P&L की तरह है, तो अपने को ये रेवेन्यू नेचर के जितने भी आइटम वो अपन ने इसमें ट्रांसफर किए हैं, तो अपन एक बार ऐड करते हैं 1,58,400 इनकम साइड का। ठीक है, प्लस 1,800 प्लस 9,000 प्लस 6,300 और प्लस 900, तो गाइस ये जो आ रहा है 176,400 आ रहा है। कितना रहेगा 176,400। आप ये अपन भारी लिख लेते हैं इसको, और एक बार इसका एक्सपेंसेस साइड का टोटल करते हैं 50,000 प्लस 2,000 प्लस 7,000 प्लस करेंगे फिर 7,000। ठीक है, और प्लस ऐड करेंगे 2,100, तो ये आ रहा है आपका 68,100। कितना रहेगा 68,100। इसका मतलब हमारी इनकम ज्यादा है, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, तो इनकम ज्यादा है, तो देखते हैं कितनी इनकम ज्यादा। 176,400 में से 68,100 को लेस कराएंगे तो आएगा 1,08,300। कितना आएगा 1,08,300।
8,300 अपना आ रहा है, इनकम ज्यादा आ रही है। तो अब अपन क्या लिखेंगे, अपन ने बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर जैसे पी एंड एल की तरह होता है, तो यहाँ पे जो सरप्लस आता है उसको अपन लिखते हैं टू इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो इनकम ओवर एक्सपेंडिचर यहां ब्रैकेट में लिख देंगे सरप्लस, सरप्लस, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर ये आया है अपना, और ये कितना है 1,08,300, तो यहां पे लिख देंगे 1,08,300 और दोनों साइड का टोटल कर देंगे 1,76,400 और यहाँ पे भी टोटल कर देंगे 1,76,400, ठीक है। आई होप कि गाइस ये बात आपको समझ में आई होगी। यानी कि अपन इसमें नेट प्रॉफिट नेट लॉस नहीं लिखते, जो सरप्लस होता है उसको लिखते हैं इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, क्योंकि इनकम ज्यादा है किससे, एक्सपेंडिचर से। अपने एक्सपेंडिचर है 68,100 के और इनकम है अपनी 176,400 की, तो कितनी इनकम ज्यादा है, 1,08,300 की इनकम ज्यादा है, तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। उससे पहले अपन ने सारे के सारे रेवेन्यू नेचर के जो भी आइटम थे वो करे। और गाइस जब भी आप क्वेश्चन करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, तो आपको इस तरीके से लिखना है कि कौन सा आइटम कहां जाएगा, पेंसिल से आप लोग लिखेंगे और एक डॉट लगाएंगे, जो भी इंफॉर्मेशन होगी पहले पढ़ लेंगे और फिर डॉट लगाएंगे। जब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो बार बार में एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं पढ़नी पड़ेगी, एक बार पढ़ लेंगे, फिर जैसे ही डॉट आएगा वह इसका मतलब उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है नीचे देखेंगे और उसका एडजस्टमेंट अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर कर देंगे। आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज के जो लेक्चर था उसके अंदर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही हमको समझाना था। इससे अपन ने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट समझाया था। अब आने वाले टाइम में लेक्चर में अपन बैलेंस शीट को समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। आप तब तक गाइस इसका रिवीजन करते रहे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।